नमस्कार। देवगुरु बृहस्पति दिनांक 4 सितंबर 2023 से वक्री हो रहे हैं। जहां शनिदेव की स्थितियां पहले से ही कुंभ राशि स्थान में यानी अपने मूल त्रिकोण राशि स्थान में वक्री चलायमान है तथा उनकी दृष्टि जो देवगुरु बृहस्पति पर है तथा राहु पर भी है, उनकी तीसरी दृष्टि भले ही अपने नीचस्थ राशि स्थान पर हो, परंतु तीसरी दृष्टि में बेहतरी तथा शुभता भरे संकेत भी हैं। संघर्षों में सकारात्मकता की प्रतिध्वनि भी है। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि गुरु तथा राहु का जो चांडाल दोष लंबे समय से बना हुआ था, अब उसमें भी एक तरह से कमी की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि 30 अक्टूबर 2023 से गुरु तथा राहु की स्थितियां अलग अलग हो जाएंगी। इनका जो साथ में चांडाल दोष का एक तरह से धर्मित क्रम था वो पूर्णता की ओर अग्रसर है। राहु तथा केतु के परिवर्तन के साथ में ही जो शनिदेव की नैसर्गिक तीसरी दृष्टि है वो देवगुरु बृहस्पति पर ही रहने वाली होगी। देवगुरु अपने मित्र राशि स्थान में ही वक्री चलायमान रहेंगे दिनांक 31 दिसंबर 2023 तक। तो प्रमुख बात यह है कि जब भी कोई ऐसी ग्रही व्यवस्था जो तारा ग्रही आधार के साथ में चलती है तथा मार्गी चलते हुए वक्री क्रम के साथ में आ जाती है, यानी एक रास्ते पर चलते हुए पुनः उसी रास्ते की ओर उलट चाल के साथ में आ जाना, ये एक तरह से प्रवाह क्रम समक्ष निकल कर आने वाला जब हो तो स्पष्टता यह है कि देवगुरु सेकंड हाउस के साथ में है, अपने कारक भाव को हानि पहुंचाते हुए हैं, परंतु उत्तरोत्तर बलि केंद्र तथा प्रथम भाव के अधिपति द्वितीय भावस्थ क्रम में है। जो वाणी बारंबार क्रोध के साथ में विकार युक्त हो रही थी, रिएक्टिव अप्रोच के साथ में होकर कहीं न कहीं दुविधाओं में आ रही थी, वहां से आप पुनः अब एक नियंत्रित होने वाले सिरे को देख पाएंगे, जो मेंटल ब्लिस भीतर से निकल कर आती है। क्योंकि अब आप ये गौर कीजिएगा कि जब भी 7.5 अपने प्रथम प्रवास क्रम के साथ में हो और मेंटल ब्लिस के साथ में व्यक्ति चल रहा होता है तो कई बार उसको ये लगने लगता है कि सब कुछ बेहतर अवस्थाओं में है, जो निर्णय ले रहे हैं वो ठीक है, परंतु फिर मालूम चलता है कि हमें मानसिक स्तर पर सुख में तो रहना है परंतु निर्णय में लापरवाही नहीं बरतनी है। ये बारंबार स्वयं को यहाँ समझाने की जरूरत रहेगी। कम्युनिकेशन की फोल्डिंग अप्रोच में पॉजिटिविटी है। पारिवारिक जनों के साथ में 30 अक्टूबर तक अभी भी विवाद रह सकते हैं। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद में सुधार में अभी भी समय लग सकता है। तो वहीं जो भी महानुभाव यहाँ अपने लिए टेक्निकल फील्ड के साथ में या फिर मैनेजमेंट फील्ड के साथ में किसी भी मेजर चेंज को इवॉल्व करना चाहते हैं, उनके लिए जो प्रथम भाव के अधिपति की स्थितियां द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाली होगी, नैसर्गिक तौर पर अपनी ताकत के प्रवाह को लगातार दिखाती चली जाती है। आप यहां से किसी भी ऐसी वर्किंग अप्रोच की ओर जा रहे हैं जहां मालूम है कि संघर्ष रहेगा। उदाहरण के लिए एक बेहतर नौकरी पेशा जीवन में चल रहे हैं, एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल गेन भी आपके साथ में अच्छे से, इंक्रीमेंट भी मिल रहे हैं, इंसेंटिव भी मिल रहे हैं, अवकाश की जगह अवकाश भी है, काश के आकाश से आप पूरे तरीके से दूर हटकर चल रहे हैं, परंतु वहीं एक अवसर निकल कर आता है। 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम है, साथ ही साथ में देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां वक्री, शनिदेव भी वक्री, राहु केतु निरंतर वक्री रहने वाले। स्टार्टअप का कोई भी ऑफर आता है और कहते हैं ये डेजिग्नेशन दे रहे हैं आपको, पैकेज उस लेवल पर नहीं है, परंतु यदि यहां से आपने स्तर आगे बढ़ा दिया तो आपको एक अच्छा आधार जीवन के भीतर मिल सकता है। अब व्यक्ति क्या करे? सोच के साथ में संघर्ष चल रहे हैं, क्या उस संघर्ष को आत्मसात करके आगे बढ़े, जो स्टार्टअप के साथ में है वहां खुद को प्रूव करके चले, या फिर जहां वो कंफर्ट में चल रहा है वहीं चलता चला जाए? ऐसे विषय का आधार में धीमेपन की जरूरत रहती है। गुरु जैसे ही वक्री हुए त्वरित गति के निर्णय की ओर लेकर जाते हैं। व्यक्ति यहां पॉजिटिव ही सोचता चला जाता है, नेगेटिव की ओर सोच नहीं पाता। वहां खुद को आप स्थायित्व के साथ में जरूर रखिएगा। यह भी गौर करने लायक बात रहेगी कि आपके लिए यहां जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ में कोई भी कामकाजी जीवन का आधार जुड़ा हुआ है उसके साथ भी आपके लिए निरंतर तौर पर बेहतरी है। क्योंकि गौर करें कि जो यहां एक तरह से प्रथम भाव के अधिपति द्वितीय भाव में है, उत्तरोत्तर बलि केंद्र के अधिपति द्वितीय भाव में, और इनकी दृष्टि जो ऋण भाव के ऊपर है, सूर्य राशि स्थान पर है। और जब ये परिवर्तन सामने होगा यानी देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होंगे तो सूर्य देव भी षष्ठ भाव में रहने वाले होंगे। ऐसी अवस्थाओं में जो महानुभाव बैंकिंग में भी हैं, फाइनेंस संबंधी सेक्टर के साथ में भी हैं, आप खुद के लिए बड़े निर्णय की प्रतिध्वनि को यहाँ जोड़ सकते हैं। शत्रुपक्ष हावी नहीं है, क्योंकि शनिदेव की भी दृष्टि, गुरु की भी दृष्टि यहाँ षष्ठ भाव पर रहेगी, प्रथम त्रिक पर रहेगी और सूर्यदेव भी यहीं चलायमान रहेंगे। इसी वजह से मन के भीतर की घबराहटों से
मुक्त होकर आप लगातार आगे बढ़ते चले जाइएगा। ये भी गौर कीजिएगा कि जब शत्रु पक्ष हावी नहीं हो तो आप अपनी रिदमिक अप्रोच को लेकर चलें, परंतु जो गैस्ट्रिक ट्रबल होती है, डाइजेस्टिव वसा से संबंधित रोग, वृद्धावस्था के साथ में जो रोग लगातार शारीरिक हास की वजह से पनपते हैं, वहाँ से भी खुद को आप संभालने का प्रयत्न ज़रूर करने वाले रहें। और वहीं किसी भी व्यक्ति विशेष की मदद की तरफ भी जाना है, अपनी लिमिट को डिसाइड करके रखें। जो गुरु की दृष्टि यहाँ अष्टम भावस्थ क्रम के साथ में जुड़ी हुई है, आपके लिए रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट रहने वाले होंगे। केतु की इस अवस्था की वजह से आकस्मिक स्थितियों के साथ में कोई भी परेशानी निकल कर आई है, उसको बहुत ज़्यादा जीवन में नकारात्मक तौर पर देखने से आप बचिएगा। ये भी करबद्ध निवेदन यहाँ करना चाहेंगे। मूलभूत बात यह भी है कि इस समय के प्रवाह क्रम के साथ में चलते हुए आपको कहीं ना कहीं स्वयं के लिए परेशानियों के साथ में स्थायित्व देखना होगा। कोई भी परेशानी आई और ये सोच लिया अब क्या होगा, कैसे होगा, कहां बढ़ने वाले होंगे, सब कुछ नकारात्मक तो नहीं है। वहीं से खुद को संभालने की पूरी आवश्यकता है। मीन राशि के महानुभावों के लिए इस समय के क्रम में महत्वपूर्ण बात यह भी कि मेटल संबंधी कामकाज में लंबे समय के निवेश की किसी भी प्रक्रिया को जीवन के भीतर आप जगह देना चाहते हैं तो जीवंत क्रम को स्थापित करके लगातार आप आगे बढ़ते चले जाएं। हालांकि गौर करने लायक बात यह भी कि जो देवगुरु बृहस्पति यहां उत्तरोत्तर बलि केंद्र को देखने वाले होंगे और साथ ही साथ में एक तरह से दशम के अधिपति द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में रहेंगे। आपके कर्म के साथ में धनागमन जुड़ा हुआ है, परंतु पिता के साथ वैचारिक संघर्ष निकल कर आ रहे हैं। यहां जो खुद को मैनेज करके चलना होता है उसमें स्मार्ट वर्किंग अप्रोच तो ठीक है, परंतु किसी के भरोसे कामकाज को छोड़ देना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहाँ से आपको पूर्णतः संभलने की ज़रूरत है। ये स्पष्टता भी रखकर चलें कि जब भी नवम पंचम का ये आधार बन रहा हो, जॉब में जो एग्जिस्टिंग बेस है उसके साथ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और आप वहीं कंफर्ट में आ रहे हैं। 7.5 के प्रथम प्रवास क्रम के घेरे सामने हैं। कंफर्ट के घेरे खुद तोड़ देते हैं तो अच्छा है, अन्यथा कई बार व्यक्ति उलझता चला जाता है, खुद को संकुचित करने लगता है। जहाँ हैं वहीं ठीक है, यहीं बचकर चलते हैं, 8 साल रिटायरमेंट के बचे हैं, क्यों कुछ ज़्यादा कल्पना करके चलें। ऐसी अवस्थाओं से निकलिएगा। जब तक व्यक्ति कामकाजी जीवन में अपने पूरी प्रवाह के साथ में है, वो खुद को रोकने वाला नहीं हो, संभावनाओं को शून्य करने वाला नहीं हो। जब भी हम खुद को संकुचित करके चलते हैं तो एक बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं। ये जो डिफेंसिव मूड है व्यक्ति के लिए कई बार खतरनाक साबित होता है, उससे खुद को पूर्णतः आप संभालें। ये भी याद रखें कि कारक भाव को भले ही देवगुरु हानि पहुंचा रहे हैं, धनागमन के साथ में ठीक ठाक स्थितियां रहेंगी, परंतु 4-10 का संबंध और वो भी उच्च राशि स्थान के साथ में 4-10 का संबंध जो है आपके लिए क्षमताओं के साथ में वृद्धि का प्रखर आधार बनकर चल रहा है। किसी रिलेशन के साथ में घर परिवार को आप सूचना देना चाहते हैं तो बेहतरी है। 6-8 का संबंध है भाग्य भाव से, आध्यात्म के साथ में वो चेष्टाएं प्रबलवान कर्म के साथ में नहीं है, परंतु आपकी भाग दौड़ नैसर्गिक विधा के साथ बनी रहेगी। 4-10 का संबंध लाभ भाव के साथ जो कि इनका नीचस्थ राशि स्थान है, लाभ में धीरे धीरे वृद्धि है, बहुत अधिक तीव्रता नहीं। विदेश संबंधी कार्यों में भी अत्यधिक ठहराव के बाद में ही परिणाम निकल कर आते हैं, जल्दबाजी की अवस्थाएं सामने नहीं है। परंतु जो भी महानुभाव एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में है उनके लिए 30 अक्टूबर से लेकर जो 31 दिसंबर 2023 तक का समय कहा जाएगा, अद्भुत तथा बेहद शानदार प्रवृत्तियों को निर्मित करता हुआ कहा जाएगा। मन के भीतर के भटकाव भरे केंद्र बिंदु के साथ में आप जो जूझ रहे थे उससे बाहर निकलकर अपनी यात्रा को आप पुनः स्थापित करने वाले होंगे। 7.5 का क्रम प्रथम प्रवास आधार के साथ में चल रहा है। इसी वजह से दशरथ कृत शनि स्तोत्रम, संकट मोचन हनुमान अष्टक, हनुमंत मंदिर ध्वजा और साथ ही साथ में गुरु के वक्री क्रम की वजह से आप यहां निरंतर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। यदि देव गुरु बृहस्पति जन्मकालिक स्थितियों में वक्री हैं और अब भी जब 4 सितंबर से 31 दिसंबर 2023 तक वक्री चलायमान होंगे, आपके लिए इस समय की ताकत देखते ही बनती है। तो ये था मीन राशि के जातकों के लिए, बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति के होने वाले वक्री क्रम का पूरा ही चर्चा वृतांत। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद तथा कोटिशः आभार।